हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने जैसी टी पी से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। आज इसका तीसरा वॉल्यूम है और ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं कि वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र विशेषता है चक्रवाती वर्षा की, संवहनिक वर्षा की, पर्वतीय वर्षा की और तापीय वर्षा की। तो इसका सही आंसर होगा पर्वतीय वर्षा की, है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कि वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र पर्वतीय वर्षा की विशेषता है। उष्ण एवं आर्द्र वायु जब पर्वतों से टकराती हैं तो वह बाध्य होकर ऊपर उठती हैं। इससे जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतों के द्वारा वायु के ऊपर उठने में जो सहायता मिलती है उसे ट्रिगर प्रभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? एस्कर, ड्रमलिन, केम, हार्न। तो इसका सही आंसर होगा हार्न। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं कि एस्कर, ड्रेमलिन, केम हिमजलीय निक्षेपण भूरूप हैं। हार्न जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा जब निरंतर अपघर्षण द्वारा वे पीछे हटते हैं तो उनके मिल जाने पर पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है, जिसे हार्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो इसका आंसर होगा ताप्ती। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ निम्नलिखित है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन और फाल्गु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइलेंट वैली प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा केरल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट की स्थापना केरल में स्थापित की जा रही है। यह सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नहीं देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? यानी असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। सिक्किम से जुड़े हुए देश निम्नलिखित हैं: नेपाल, चीन, भूटान। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए जाना जाता है? वस्त्र उद्योग के लिए, पोत निर्माण उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए और दुग्ध विषयक उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पोत निर्माण उद्योग के लिए। पोत निर्माण उद्योग के लिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि रॉटरडम यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यह जो एम्स्टर्डम है वह हीरा कटाई एवं पॉलिशिंग का महत्वपूर्ण केंद्र है और रॉटरडम नीदरलैंड में अवस्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कजाकिस्तान में। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कजाकिस्तान में। तो इसको आपको जानना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं
कि कारागंडा कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में अवस्थित है। कारागंडा क्षेत्र बाल्कश झील के उत्तर में स्थित है। यहाँ से रूस का 8% कोयला निकाला जाता है। क्षेत्र का 3/4 कोयला बिटुमिनस किस्म का है। इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला यूराल औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा झेलम। झेलम नदी बृहद हिमालयी क्षेत्र में वेरीनाग के समीप अवस्थित शेषनाग झील से निकलने के पश्चात अनंतनाग से होते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है, जहां इस नदी के मार्ग पर श्रीनगर एवं वुलर झील अवस्थित हैं। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर किशनगंगा, उरी तथा तुलबुल जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर, यानी उत्तराखंड राज्य में देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर अवस्थित है। और इसमें नदियों का संगम भी दिया हुआ है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नदियों का संगम, जैसे विष्णु प्रयाग वो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदकिनी पर है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। तो ये जानना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में कौन केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो इसका सही आंसर होगा गंडक परियोजना, यानी सी सही है, गंडक परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। इससे कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होते हैं। और गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। इससे बिहार राज्य लाभान्वित होता है। यह केवल बिहार राज्य में स्थित है। और मचकुंड परियोजना से आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि निम्नलिखित सूती वस्त्र केंद्रों के समूहों में से कौन भारत के एक ही राज्य के अंतर्गत अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सांगली, वर्धा और औरंगाबाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र केंद्रों के समूह में सांगली, वर्धा और औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग की 125 मिलें हैं और मुंबई में 60 मिलें हैं। इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन भारत में अखबारी कागज उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपानगर। भारत में नेपानगर अखबारी कागज उत्पन्न करता है। भारत में पश्चिम बंगाल कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं, जैसे टीटागढ़, नैहटी, चंद्रहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, आलमबाजार और रानीगंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बास्फोरस जलसंधि अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप और एशिया के बीच में। बास्फोरस जलसंधि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि बास्फोरस जलसंधि यूरोपियन टर्की तथा एशियन टर्की को अलग करती है तथा काला सागर तथा मारमरा सागर को जोड़ती है। मेसिना जलसंधि टिटेरियन सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। साथ ही प्रायद्वीपीय इटली को इटली के सिसिली द्वीप से अलग करती है। तो दोस्तों, हम पेपर थोड़ा तेज़ी से स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कि कम टाइम में आपको ज़्यादा रिपीट करना है, ये कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप सिर्फ इसको रिवाइज करें
और अपनी तैयारी को धार दें और लगातार पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 86, संसार में उच्चतम औसत लवणता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर में। यानी संसार की सबसे अधिक लवणता टर्की की वॉन झील में पाई जाती है, इसके बाद मृत सागर में, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की युवा प्रांत की ग्रेट सॉल्ट लेक में 220% तक लवणता पाई जाती है, तथा उपरोक्त विकल्प में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा, यहाँ पर मृत सागर दिया है, लेकिन अगर विकल्प में टर्की की वॉन झील होता तो सबसे ज़्यादा यहाँ लवणता पाई जाती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्राज़ील के बाद निम्नलिखित देशों में से कौन 2014 में संसार में गन्ने का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक देश था, तो इसका सही आंसर होगा भारत। इसमें राजधानी और देश की बात की गई है, तो डबलिन, यंगून, ओटावा, खार्तूम, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें खार्तूम सुमेलित नहीं है ना। तो चूंकि खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल है, तो इसलिए यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, बाकी सही है। जैसे आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, म्यांमार की यंगून है, कनाडा की ओटावा है, लेकिन जो खार्तूम है वो सूडान की कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित देशों में 2014 में कौन अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, तो जो कि ओल्ड डेटा है, ये नाइजीरिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश है, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबन काया ए जापान में नहीं है, बल्कि जो सबन काया है वो पेरू में है, तो ये गलत है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सबन काया पेरू में है। बाकी ए बी सी सही मैचिंग है, जैसे कोलिना ये मैक्सिको में है, और मेरापी इंडोनेशिया में है, माउंट एटना इटली में है, लेकिन सबन काया ये जापान में नहीं है बल्कि पेरू में है। यहाँ पर इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिमंडल, है ना। भारतीय परिमंडल प्राचीन केंद्रों का विकास एवं प्रसार सक्रिय रहा है, इसी सांस्कृतिक केंद्रों को संस्कृति मंडल कहा जाता है। आधुनिक विश्व को निम्न सांस्कृतिक मंडलों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ध्रुवीय संस्कृति मंडल, यूरोपीय संस्कृति मंडल, अमेरिकी संस्कृति मंडल, शुष्क संस्कृति मंडल, एशियाई प्राच्य संस्कृति मंडल, अफ्रीकी संस्कृति मंडल, प्रशांत संस्कृति मंडल, है ना। तो इसी सेंस में कि निम्नलिखित में से कौन प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल नहीं है, तो इसमें होगा भारतीय परिमंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया, तो इसका सही आंसर होगा चीन, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसमें जनसंख्या का
प्रतिशतांश परिवर्तन उच्चतम था? तो इसका सही आंसर होगा 1981। इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। यह है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागर धारा है? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक धारा। इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। ये धारा है, उसकी प्रकृति और महासागर। यहाँ पर लिब्राडोर धारा ठंडी है, ये अटलांटिक महासागर में है। किनारी धारा ये भी ठंडी है, अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक धारा एक गर्म है, अटलांटिक महासागर से है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा वो ठंडी है, जो हिंद महासागर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन पेट्रोल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इक्वाडोर। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही होगा पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह जमुना से मिलने के पश्चात पद्मा नाम से तथा मेघना से मिलने के पश्चात मेघना के नाम से आगे बढ़कर कई वितरिकाओं जैसे जंगली, इच्छामती, भैरवी के रूप में डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम, है ना। तो विशाखापट्टनम आप देख सकते हैं कि कांडला गुजरात पश्चिमी तट पर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्वी तट पर है। मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर है। मार्मागांव गोवा में पश्चिमी घाट पर है। लेकिन विशाखापट्टनम ये अकेला पूर्वी तट पर है। दिए गए विकल्प में से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतांश उच्चतम है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। आइए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें परम्बिकुलम जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो केरल है। परम्बिकुलम जल विद्युत परियोजना केरल में है। केरल में स्थित अन्य जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित जैसे इदुक्की, साबरीगिरी, और जो तमिलनाडु राज्य में परियोजना है वो कुंडा 1 से 5 तक, और फाइकारा, मैटूर, पेरिवार। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत को नियोजन प्रदेशों में सर्वप्रथम विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वी नाथ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? तो मिसिसिपी डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। डेल्टा चाप का धनुष के समान होते हैं। इस प्रकार के डेल्टा का विस्तार
बीच में अधिक तथा दोनों किनारों पर अधिक होता है। और चापाकार डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियाँ नील, नाइजर, राइन, गंगा, लीना, वोल्गा, सिंधु हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक द पल्स ऑफ एशिया के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने ही द पल्स ऑफ एशिया लिखी है। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कई पुस्तकें हैं, यहाँ आप देख लेते हैं। हंटिंगटन डेविस के शिष्य थे तथा नियतिवादी विचारक थे। हंटिंगटन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं: पल्स ऑफ एशिया, पॉलिटिव एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, सीजन्स ऑफ बर्थ, मैक स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा ए वेबर ने। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन ए वेबर ने 1909 में अपनी थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में किया था। वेबर का सिद्धांत एक निश्चयवादी सिद्धांत है। वेबर ने अपने परिवहन सिद्धांत में कुल परिवहन लागत की मिलाने वाली रेखा को आइसोसोर्पेन कहा। और मैचिंग में देख लेते हैं। एक तरफ घास का मैदान है और दूसरा महाद्वीप है। तो जो लानोज है, लानोज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, स्टेपीज ये यूरोप में है, प्रेरीज उत्तर अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में है। यहाँ पर आप मैचिंग देख सकते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन ज्वालामुखियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा क्रेटर झील। क्रेटर झील यानी क्रेटर झील का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ यहाँ दिया हुआ है, जैसे आंतरिक स्थल रूप। इसके अंतर्गत बैथोलिक, कोकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक आदि स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। और जो बाह्य स्थल रूप है, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी शंकु, लावा गुंबद, लावा पठार, क्रेटर, कॉल्ड्रा, गीजर, सोल्फर, तारा आदि प्रमुख स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर होगा DM स्मिथ द्वारा। आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, इसका अध्ययन प्रस्तुत किया था DM स्मिथ ने। और कार्लोस सावर की प्रमुख कृतियाँ हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इट्स ओरिजिन एंड डिस्पोजल और कल्चरल ज्योग्राफी। तो ये सावर की बुक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने जैव और अजैव संघटकों के संदर्भ में अनेकता में एकता की संकल्पना दी? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर एक ईश्वरवादी उद्देश्यवादी विचारक थे। इनकी प्रमुख रचना अर्ड कुंडे है। कार्ल रिटर बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तथा इन्होंने विश्व में भूगोल के पहले प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त किया। कार्ल रिटर ने भूगोल को एक अनुभविक विज्ञान माना है। रिटर ने तुलनात्मक अध्ययन विधि को अपनाया। रिटर को भी आराम कुर्सी का भूगोलविद्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला
सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा नेवेली। नेवेली तमिलनाडु राज्य के दक्षिण में आर्काड जिले में नेवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। यह तृतीयक योगीन कोयला होता है। संपूर्ण भारत का 2% कोयला टर्शियरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अन्य मुख्य क्षेत्र राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु है। इसको मैच द फॉलोइंग आपको करना है। एक तरफ खनिज है और दूसरा उसका क्षेत्र है। तो इसका सही मैचिंग होगा अभ्रक का हजारीबाग, और तांबा खेतड़ी से मिलता है, बॉक्साइट पालामऊ से मिलता है, और मैग्नीज क्योंझर से मिलता है। तो इसका यहाँ पर व्याख्या में मैचिंग देख लेते हैं दोस्तों। ये इसकी व्याख्या है मैचिंग में, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक कार्य के परिणाम हैं नदियों के। तो यहाँ व्याख्या देखिए, प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक कार्य नदियों का परिणाम है। नदियों के निक्षेपण द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ निम्न हैं: जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील और डेल्टा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही होगा हिकेटियस। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियड है। जब जस पीरियड विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस के अनुसार पृथ्वी चपटी तथा गोलाकार है। हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव के विशिष्ट स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गर्तस्थ यानी नीशे। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव के विशिष्ट स्थान को गर्तस्थ नीशे कहा जाता है। और पोषण स्तर वे स्तर जिनसे होकर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण का गमन होता है को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विद्वानों के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का निर्धारण किया? तो इसका आंसर होगा A.V. हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट ने पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया तथा विश्व मानचित्र पर समताप रेखाएं बनाई। हम्बोल्ट तथा रिटर दोनों ही 18वीं सदी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्बोल्ट को आखिरी महान पॉलीमिथस कहा जाता है। हम्बोल्ट भूगोल में क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देते हैं। हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गार प्रकारों में से कौन प्रायः विस्फोटक नहीं होता? तो इसका आंसर होगा हवाईयन। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी में विस्फोटक क्रिया कम होती है एवं उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता में कमी का होना है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के उदाहरण मुख्यतः हवाई द्वीप में देखने को मिलते हैं, अतः इसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे भारत के निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल के समीप नहीं है? तो इसका आंसर होगा टाटा लोहा एवं इस्पात कारखाना, है ना। टाटा लोहा एवं इस्पात कारखाना, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया है, बल्कि बी होना चाहिए। तो टाटा लौह इस्पात उद्योग को लौह एस की प्राप्ति उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुड़ी खानों से प्राप्त होता है। कोयला झरिया की खानों से प्राप्त होता है।
तथा चूना पत्थर बिहार तथा उड़ीसा के खानों से प्राप्त होता है तथा जल स्वर्ण रेखा तथा खरकई नदियों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 21 और सितंबर 23 को उच्चतम सूर्याताप प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग भी बताइए, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, यानी कि मार्च 21 और 23 सितंबर को जो उच्चतम सूर्याताप प्राप्त होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है ना। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्याताप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है क्योंकि इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है ना। कर्क रेखा पर जो सूर्य है वह 21 जून को लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है ना। इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 21 जून को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हम लोग बनी भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाड़े की वर्षा विशेषता है भूमध्य सागरीय प्रदेश की। जाड़ों की वर्षा की विशेषता भूमध्य सागरीय प्रदेश की है। इस प्रकार की जलवायु आप 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस जलवायु का सबसे बृहद विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर के द्वीपों में पाया जाता है। इस जलवायु की औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह जलवायु प्रदेश रसदार फलों जैसे अंगूर, नींबू, संतरा, मेवा एवं शराब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डॉलराइट। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, एंडेसाइट, पेग्माटाइट, साइनाइट यहाँ पर दिया हुआ आग्नेय चट्टानें खेदार होती हैं और इसमें परतों का अभाव पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों में जीव के अवशेष का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो एड्रियाटिक बेसिन प्रसिद्ध है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रिया के कारण बने स्थल रूपों को कास्ट स्थल रूप कहते हैं और इसका नाम पूर्वी यूगोस्लाविया यानी अब जो क्रोएशिया है कि पूर्वी एड्रियाटिक सागर स्थित कास्ट क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से 120 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं और ये तीनों वीडियो जो प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से जानी जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट बहुत जल्दी इसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। आप सब लोग वीडियो को बार बार देखें, बार बार पढ़ें और जो फ्रेंड्स नए हैं वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर भी करें। तो आप सब लोग अपनी पढ़ाई में ब्रेक मत करिए, लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।